वह नमी के निवासी ऋषि ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी के से पूछा, हे सूत कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह आनंद के साथ बैठे थे। तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फिर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, राजा के जन्म कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक की पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस कृष्ण सप्तमी से विख्यात है। वही तरलौकिक के पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। तो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और विदय तिथि की अष्टमी को व्रत करके, यानी सप्तमी अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि उस समय ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो ही जाए।